नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आती हैं। उत्तराखंड की नौकरी और शिक्षा से संबंधित दोस्तों ये खबर होती हैं। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहली खबर है यूपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर है। यहाँ दोस्तों यह कहा जा रहा है कि यदि समय रहते दोस्तों सरकार जाग जाती तो इतनी बड़ी धांधली नहीं होती, ऐसा दोस्तों खबर छपी है। सबसे पहले दोस्तों देवेंद्र सरकार के समय आई थी आयोग में गड़बड़ी की परीक्षा लीक हो चुकी है और दोस्तों यहाँ धांधलेबाजी ज़्यादा चल रही है। इसी को लेकर दोस्तों यहाँ खबर है, यूके एसएससी समय से चेत जाती, सरकार तो नहीं होते इतने घोटाले। देवेंद्र सरकार में सामने आई थी गड़बड़ी, सिविलिस तक जाकर ठंडे बस्ते में चला गया था मामला। प्रदेश में समूह गाय की भर्तियों के लिए 17 सितंबर 2014 को तत्कालीन हरीश रावत सरकार में अस्तित्व में आए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती गड़बड़ियों पर सरकार चेत जाती तो आज यह भर्ती घोटाला नासूर न बनता। वर्तमान धामी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया और अब तक 41 घोटालेबाजों सलाखों के पीछे जा चुके हैं। आइए जानते हैं कि धीरे धीरे पता चला यूपीएससी की भर्तियों का घोटाला। तो दोस्तों 3 भर्तियां कराई गई और तीनों ही विवादित में रही है। वर्ष 2016 में यूपीएससी में 3 परीक्षा कराई, तीनों की विवादित रही। आयोग ने अपने संगठन के बाद वर्ष 2015 में ही 16 एजेंसियों में से विवादित आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का चयन किया। इसके बाद आयोग ने सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट ट्रेजरी के पदों पर भर्ती कराई। इस भर्ती में हुए चयन पर तत्कालीन सदस्य दिखाए। इसमें समय रहते आयोग से जुड़े ताकतवर अफसर के भतीजों का भी चयन हुआ। दूसरी परीक्षा कंप्यूटर सहायक के पद पर हुई, लेकिन इसका नतीजा 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 196 पदों के लिए कराई गई भर्ती के परिणाम के बाद आया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लगातार समय समय पर दोस्तों इसकी धांधली की बात सामने आई और फिर भी दोस्तों सरकार है जो कि चुप्पी साधे हुए थी। सख्ती के बाद खुल गई परतें। 2016 में हुआ घपला, 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद सरकार 2017 में देवेंद्र सरकार आई, लेकिन भर्ती घोटाले की सिगरेट के साथ डालने पर हिम्मत नहीं जुटा सकी। इस साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सियासत पहुंची तो उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ से जांच कराई। धीरे धीरे परतें खुली और अब तक 41 सलाखों के पीछे जा चुके हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक फैला नकल माफियाओं का नेटवर्क भी धामी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पहले की बात सामने आई, लेकिन यहाँ किसी भी सरकार ने दखल नहीं दी, क्योंकि उनसे ही जुड़े दोस्तों कुछ लोग वहां भर्ती में पास हो रहे थे। उसी को लेकर यहाँ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब धामी सरकार आई है तो दोस्तों उन्होंने इसका संज्ञान लिया और लगभग 43 गिरफ्तारी हो चुकी है और भी होनी बाकी है दोस्तों, क्योंकि वन दरोगा का जो एग्जाम है वो भी अभी रह रहा है, उसमें भी जांच चल रही है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज है वो विधानसभा भर्तियों की जांच रिपोर्ट समिति ने सौंप दी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 दिन में ये जांच रिपोर्ट आ सकती है। तो दोस्तों देख लेते हैं जांच रिपोर्ट में क्या आया है, जो कि उत्तराखंड अमर उजाला में लिखा हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों की जांच पूरी की विशेष समिति ने रिपोर्ट का खुलासा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ही करेगी। वह 1 से 2 दिनों में इसका खुलासा कर सकती है। समिति की जांच में राज्य गठन से 2022 तक कांग्रेस और भाजपा सरकारों के कार्यकाल में विधानसभा में हुई नियुक्ति शामिल है। बृहस्पतिवार को कोटद्वार क्षेत्र के दौरे से लौटी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को विशेषज्ञ समिति के भर्तियों की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपते समय समिति ने 3 भर्तियों की जांच रिपोर्ट तैयार की। समिति की सुंदर सिंह रावत और केवेंद्र सिंह नियाल भी शामिल है। तो दोस्तों यहाँ रिपोर्ट सौंपने की खबर से बड़ी हलचल। विशेषज्ञ समिति की जांच रिपोर्ट के बाद हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच समिति ने विधानसभा में भर्ती और अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम का पालन करने की सिफारिश की है। अब सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की ओर से जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर टिकी है। हालांकि भर्तियों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा करते समय स्पीकर ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया
की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करो। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विधानसभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगी। समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष कार्यवाही के लिए क्या फैसला लेती है, इसका खुलासा 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। तो दोस्तों जो विशेष जांच समिति है उन्होंने रिपोर्ट दोस्तों रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें सौंप दी है। और दोस्तों अब मीडिया के सामने वही लाएंगे क्योंकि वे अध्यक्ष हैं। जो दोस्तों उनका फैसला होगा वही अंतिम फैसला होने वाला है। तो दोस्तों देखने वाले हैं 102 दिनों में क्या होता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस रितु खंडूरी जी ही करेंगी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो महिला आरक्षण के पैंच में उलझी भर्तियां और दाखिले, क्योंकि यहाँ महिला आरक्षण के अकॉर्डिंग ही दोस्तों भर्तियां निकलती हैं और दोस्तों जो दाखिले होते हैं वो भी आरक्षित सीट होती हैं। उसी में दोस्तों महिला और पुरुष यहाँ दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं। तो महिला आरक्षण को दोस्तों लगभग हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था, लेकिन उसी के चलते दोस्तों भर्तियां और दाखिले भी लटक चुके हैं। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ एक खबर छपी है तो उसे भी देख लेते हैं। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजों के दाखिलों का बढ़ाया। 2016 के प्रदेश की महिलाओं को 30% आरक्षण के शासनाध्यक्ष पर लगाई हाई कोर्ट ने रोक। तो दोस्तों उत्तराखंड की महिलाओं की सरकारी नौकरियों और सरकारी कोटे के दाखिलों पर 30% क्षितिज आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक से भर्तियों के साथ ही दाखिले भी लटक गए हैं। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर करने की तैयारी तो की है, लेकिन इसका इंतजार लंबा हो रहा है। सरकार अभी इस विचार में उलझी है कि वह अब पहले याचिका दायर करे या अध्यादेश लाए। आइए जानते हैं कैसे पड़ रहा है आदेश का असर। दाखिले भी अटके। प्रदेश में होने वाले MBBS, MD, MS, नर्सिंग, पैरामेडिकल के दाखिलों में भी उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षितिज आरक्षण दिया जाता था। चूंकि हाईकोर्ट ने आरक्षण संबंधित शासनादेश पर रोक लगा दी गई, इस वजह से सभी दाखिले भी अटक गए हैं। HNB मेडिकल विधि ने शासन से इस मामले में निर्देश मांगे हैं। तो दोस्तों यहाँ आरक्षण को लेकर दोस्तों महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसको लेकर दोस्तों महिला, क्योंकि हर भर्तियों में दोस्तों महिलाओं को आरक्षण मिलता है और दोस्तों दाखिले में भी यहाँ सीटों पर आरक्षण मिलता है। अभी फिलहाल हाई कोर्ट का दोस्तों जो आदेश आया है कि अभी इस पर रोक लगी है, तो उसी को चलते दोस्तों दाखिले भी अटक गए हैं। और नौकरी तो यहाँ जो विज्ञापन आता है क्योंकि उसमें भी 30% आरक्षण मिलता है, उसी को लेकर दोस्तों यहाँ दोनों ही चीज लटक चुकी है। ऐसे समझिए दाखिलों में 30% महिला आरक्षण का लाभ। तो दोस्तों जैसा कैसे मिल सकता है दोस्तों, जो 30% महिला आरक्षण है, प्रदेश में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की कुल 441 सीट है। इनमें से जनरल OBC ST में 30% सीट यानी कुल मिलाकर 126 सीट उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार 3 प्राइवेट कॉलेजों में राज्य कोटे की MBBS की 225 सीटें हैं, जिनमें से 30% के हिसाब से कुल 66 सीटें उत्तराखंड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार अन्य पाठ्यक्रमों में भी 30% का प्रावधान रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ यदि कहीं 441 सीट निकलती हैं दोस्तों जैसे कि MBBS की, तो उनमें से दोस्तों 126 सीट दोस्तों यहाँ उत्तराखंड महिला की दोस्तों होती है। लेकिन आरक्षण दोस्तों जैसे खत्म कर दिया गया है, तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ बड़ी दोस्तों दुविधा में फंसे हुए हैं कि उन्हें आरक्षण के अकॉर्डिंग दोस्तों विज्ञापन निकाले या उनकी दोस्तों दाखिला करे। तो यहाँ दोस्तों बड़ा पैंच फंस चुका है। तो दोस्तों जो MBBS में दोस्तों जो HNB यूनिवर्सिटी है उसने अब दिशा निर्देश मांगे हैं दोस्तों सरकार से कि किस प्रकार हमें दाखिले करने चाहिए दोस्तों MBBS। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। जो वो समूह गय की भर्ती में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा छूट। तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ खबर छपी है कि समूह गय की भर्ती में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा में छूट। तो दोस्तों जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि दोस्तों जहाँ पहले आपने फॉर्म भरा था जितनी उम्र में, अब वही दोस्तों आप दोबारा से भर सकते हैं। ऐसी यहाँ खबर छपी है। लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जा रही समूह गय की परीक्षाओं में आवेदकों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी पिछले विज्ञापन की तिथि से आयु सीमा छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने के दिन जो अभ्यर्थी आयु सीमा पूरी कर रहा था वो अब आगामी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेगा। सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बारह परीक्षाएं लोक सेवा आयोग ट्रांसफर हो चुकी है। अधीनस्थ सेवा
चयन आयोग इसके लिए पूर्व में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका था। अब लोक सेवा आयोग सभी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से आवेदन मांग रहा है। इससे पूर्व में आवेदन कर चुके कई आवेदकों के अधिकतम उम्र सीमा पार होने के चलते भर्ती से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया था। इस क्रम में आयोग ने सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। इस पर कार्मिक विभाग ने आयोग को ऐसे सभी मामलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की तिथि को ही अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ निर्धारित करने को कहा है। उदाहरण के लिए राजस्व निरीक्षण का विज्ञापन 17 जून 2021 को जारी किया गया था। ऐसे में अब में परीक्षा में अधिकतम आयु की कट ऑफ यही स्थिति रहेगी। कर्मी विभाग ने नई पुराने सभी आवेदकों को परीक्षा शुल्क में भी मुक्त रखने का प्रस्ताव बनाया। पहले कैबिनेट ने मात्र पूर्व में आवेदन करने वाले युवाओं को ही फीस माफ दी थी। अपर डीजी कार्मिक LM रयाल के मुताबिक इस बारे में जल्द ही आदेश जारी होंगे। इस क्रम में आयोग परीक्षा आयोजित करेगा। तो दोस्तों यहाँ आपके लिए दो छूट है। एक तो दोस्तों वही तिथि रहने वाली है जिस प्रकार यूकेएसएससी में दोस्तों आपने आवेदन किया था, वही तिथि पर आप आवेदन करेंगे, वही आपकी एज काउंट होने वाली है। वहीं दोस्तों जो आपका री ओपन होगा दोस्तों फॉर्म, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ दोस्तों मुफ्त रखा गया है दोस्तों, उसकी कोई आपको फीस नहीं देनी। एक और अच्छी बात है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूं अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।